अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स। मेरिस्टम्स की क्या टाइप्स हैं, डिस्क्राइब कर दें। मेरिस्टम्स आर द ग्रोथ सेल ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वो सेल हैं जो प्लांट के अंदर ग्रोथ सेल्स कहलाते हैं और इनकी वजह से प्लांट के तमाम ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। ये टिश्यूज जो होते हैं आमतौर पर अनस्पेशलाइज सेल की शक्ल में होते हैं, यानी इनकी कोई स्पेशल शक्ल नहीं होती। ज़ाहिर है कि प्लांट के जो है टिश्यूज़ मुख्तलिफ शक्लों में मिल सकते हैं, जैसे कि लीफ के टिश्यूज़ या स्टेम के टिश्यू या ब्रांचेस के या रूट के टिश्यूज़। मगर ये जो टिश्यूज़ है ये अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं बेसिकली। इनकी कोई शक्ल नहीं है, कोई भी टिश्यू की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और ये इनके अंदर एबिलिटी हमेशा रहती है कि ये डिवाइड करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। इनकी डिवीजन रुकती नहीं है। बाकी जैसे प्लांट के दूसरे टिश्यू में उनकी डिवीजन रुक जाती है एक ख़ास मौके पे आके, ये मगर मुस्तकिल डिवाइड करते रहते हैं, जिसके नतीजे में ये क्या करते हैं कि दूसरे स्पेशलाइज सेल्स को हमेशा जन्म देते रहते हैं। और दूसरे टिश्यू जो हैं जो प्लांट की बॉडी बनाते हैं या बॉडी का पार्ट होते हैं, उनको ये बनाते रहते हैं। इन्हीं मेरिस्टेम सेल्स की वजह से प्लांट की ग्रोथ को ओपन ग्रोथ कहते हैं, यानी इसमें कभी भी ग्रोथ रुकती नहीं है। There are three main types of meristems, each with its distinct location and function. 3 तरह के मेरिस्टम हैं और तीनों की जो है लोकेशन अलग है और फंक्शन डिफरेंट है। एपिकल मेरिस्टम्स, जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं वो प्लांट में रूट की टिप पे या स्टेम की टिप पे मौजूद होते हैं। इनकी लोकेशन क्या है? फाउंड एट द टिप्स ऑफ द रूट और शूट एंड शूट्स, ऑफन फॉर्मिंग डोम शेप स्ट्रक्चर। आमतौर पर स्ट्रक्चर ऐसे डोम शेप में होता है। फंक्शन इनका क्या है? ये इनकी प्राइमरी ग्रोथ करता है। प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ का फंक्शन इनके ज़िम्मे है। ये एलोंगेशन ऑफ स्टेम और रूट करते हैं, यानी स्टेम ऊंचा होता जाता है, वो इन्हीं की वजह से। रूट गहराई में चलती जाती है इन्हीं की वजह से। टाइप्स क्या हैं? जो रूट में हैं उनको रूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे, जो शूट में हैं यानी तने में हैं स्टेम में, उनको शूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। तो शूट एपिकल मेरिस्टम generates all the above ground organs like leaves, stems, flowers and fruits। जबकि रूट एपिकल मेरिस्टम जो है यानी RAM इनिशिएट करते हैं रूट ग्रोथ और ब्रांचिंग। रूट के अंदर ब्रांचेस भी होती हैं, तो ये भी रूट एपिकल मेरिस्टम्स से होती है। उसके बाद दूसरी किस्म है लेटरल मेरिस्टम्स, यानी जो प्लांट के इर्द गिर्द की जो ग्रोथ है उसको उसके जिम्मेदार ये होते हैं, उसको वो करते हैं। लेटरल मेरिस्टम्स लोकेशन क्या है? ये आमतौर पर स्टेम्स और रूट की साइड्स में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लेटरल साइड्स में होते हैं और फॉर्म करते हैं सिलेंडर्स और शीट ऑफ सेल्स, यानी इस तरह के सेल्स की एक सिलेंड्रिकल शेप में सेल्स बनाते हैं और इस तरह इंक्रीज करते जाते हैं, या शीट ऑफ सेल्स, लंबे लंबे सेल्स की शीट बना देते हैं जो कि कोई चीज़ बनाने में काम आती है। फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टम से हो रही थी और लेटरल से क्या हो रही है? सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ हो रही है। और इसके नतीजे में क्या होता है? गर्थ यानी प्लांट की जो गोलाई है वो इंक्रीज होती है, यानी थिकनेस ऑफ स्टेम या रूट वो इंक्रीज होता है। स्टेम पहले इतना मोटा होता है फिर और मोटा हो जाता है, तो वो इस सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ की वजह से होता है, जिसके रिस्पॉन्सिबल लेटरल मेरिस्टम सेल्स होते हैं। टाइप्स क्या हैं? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम पैदा करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और ये वेस्कुलर टिश्यूज़ किस बात के जिम्मेदार होते हैं? ये पानी और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट करते हैं पौधे के अंदर। जबकि कॉर्क कैम्बियम जनरेट करती हैं कॉर्क को, जो कि एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है स्टेम और रूट के इर्द गिर्द। जबकि तीसरी किस्म है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इनकी लोकेशन है स्पेसिफिक इंटरनोड्स, यानी रीजन बिटवीन नोड्स। एक पौधे के तने के ऊपर नोड्स होती हैं जिन पर से लीफ या फ्लावर वगैरह निकलते हैं। तो ये कुछ पौधों में ये इंटर नोड यानी इस एरिया में ये इंटर कैलरी मेरिस्टम सेल्स मौजूद होते हैं और वहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं। और ये कौन से पौधे? जैसे ग्रासेस और बैम्बूज, यानी बांस और घास में ये होते हैं। फंक्शन क्या है इनका? इनका फंक्शन ये है कि ये लोकलाइज्ड ग्रोथ करते हैं कुछ एरियाज़ की,
जैसे कि पत्तों का बेस बनाते हैं या इंटरनोड को बनाते हैं, यानी इंटरनोड जो बनती है, एक नोड से दूसरे नोड का जो फासला तय होता है, बड़ी हो जाती हैं ये। जैसे बांस में हम देखते हैं कि ये इस तरह लंबा हो जाता है, एक नोड से दूसरे नोड का फासला बढ़ता जाता है, तो वो इन्हीं इंटर कैलरी मेरिस्टम से होता है। और घास में इस नोड के ऊपर जो लीफ निकला होता है, इस लीफ की बेस पे मौजूद होता है, तो लीफ लंबा होता जाता है, लंबा हो जाता है इन्हीं इंटर कैलरी मेरिस्टम सेल्स की वजह से। एग्जाम्पल्स क्या है? इंटर कैलरी मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द ग्रास ब्लेड अलाउज देम टू एलोंगेट इवन आफ्टर बीइंग कट। अब चूँकि इसके बेस में होते हैं, तो अगर हम घास के पत्तों को काट भी देते हैं, तब भी वो कटने के बाद भी ग्रो करते रहते हैं, थोड़ा और लंबे हो जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द मेरिस्टम सेल्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।